हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्ज़ाम में। आज है 5 मई 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो में दी गई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत सरकार ने लघु वन उपज की कितनी वस्तुओं पर MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह की है 49 वस्तुओं पर यानी 49 वस्तुओं पर। सेकंड क्वेश्चन था, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप विकसित किया है? तो यह आपको बताना था कि किसान सभा ऐप किसने विकसित किया है। तो यह विकसित किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने मिलकर इस ऐप को विकसित किया है। थर्ड क्वेश्चन था, हाल ही में किसने MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है अरविंद कुमार शर्मा जी ने यह कार्यभार संभाला है। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो यह संभाला है गिरधर अरमाने जी ने यह पदभार संभाला। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है शोभना नरसिम्हन जी को इसे चुना गया है। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुनाशक शोधन मशीन विकसित की है? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन किसने विकसित की, आपको बताना था। तो ये की है CSIR और CSIO ने मिलकर इसे विकसित किया है। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य विकसित किया है? तो यह विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है, इसे विकसित किया है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो ये आपको बताना था कि डेनिस गोल्डबर्ग कौन थे। तो यह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने प्रोफेसर BB लाल इंडिया डिस्कवर्ड शीर्षक वाली एक ई-बुक का विमोचन किया है? तो यह किया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इसका विमोचन किया है। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है? तो यह हर साल 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। इसे कौन मनाता है? इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाती है। अब चलिए देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यह की है TS त्रिमूर्ति जी को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है? ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में से कि महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया गया है? तो यह हर साल 1 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, 1 मई। अब यह 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। तो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ की लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 सीटें हैं
और यहाँ की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं गुजरात के बारे में, जो कि ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में 182 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों राज्यों का फॉर्मेशन 1960 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में 8 कोल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 2019-20 में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो यह कितने प्रतिशत बढ़ा है 8 कोल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन। तो यह बढ़ा है 0.6% बढ़ा है बस 2019-20 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.6%। अब यह 8 कोल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग कौन कौन से हैं, जो इंडिया के 8 कोल जो मतलब कोल इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है कोल, सेकंड होती है क्रूड ऑयल, थर्ड वन इज नेचुरल गैस, फोर्थ इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिफ्थ इज फर्टिलाइजर, सिक्स्थ होती है स्टील, सेवंथ होती है सीमेंट और लास्ट है 8वीं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोल इंडस्ट्रीज होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? पहली कोल, सेकंड क्रूड ऑयल, थर्ड नेचुरल गैस, फोर्थ वन इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिफ्थ वन इज फर्टिलाइजर, सिक्स्थ स्टील, सेवंथ सीमेंट, 8 इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी आपको ध्यान में रखनी है, जिनकी 2019-20 में ग्रोथ 0.6% हुई है। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य सरल और समय परीक्षण के लिए आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय के माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई करना है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? अभी दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका उद्देश्य क्या था? सरल और समय परीक्षण किए गए आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई करना। तो यह कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। तो इस कार्यक्रम का नाम था आयुर्रक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयुर्रक्षा। अब यह दिल्ली पुलिस के लिए किया गया था। तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो कि ये है इमेज में अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी दिल्ली सरकार ने शील्ड नाम की ऑपरेशन स्टार्ट किया है, 5T प्लान स्टार्ट किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली से इतनी जानकारी रिलेटेड है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये आपको बताना है कि दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये संभाला है अजय तिर्की जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजय तिर्की जी, जो कि ये है इमेज में अजय तिर्की जी। इन्होंने ही दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दीपक मित्तल जी, जो कतर में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस संस्थान ने एक नैनो मेडिसिन विकसित की है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के उपचार में फायदा पहुंचाएगी? तो ये आपको बताना है कि ये मेडिसिन किसके द्वारा विकसित की गई है। तो ये विकसित की गई है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता ने इसे विकसित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी यूनिट यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। तो हमारे वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। तो हमारे वर्तमान में कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जी। यह है इमेज में प्रहलाद जोशी जी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में USAID ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल का फुल फॉर्म पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी परियोजना को कितनी सहायता प्रदान की है। तो ये आपको बताना है कि USAID ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल प्रोजेक्ट में कितनी सहायता प्रदान की है। तो यह $3 मिलियन की सुविधा यानी कि सहायता प्रदान की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ USAID की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल प्रोजेक्ट में $3 मिलियन की सहायता यानी हेल्प की है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण यानी ओपन बजट सर्वे द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच में भारत की रैंक क्या रही, ये आपको बताना है। तो यह भारत की रैंक इसमें रही है 53। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53। अब अपने देश भारत की तो 53 रैंक रही है, तो पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने लद्दाख हिमालय में नदियों का अध्ययन किया है और नदियों के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का पता लगाया और अपरदन और विस्तृत घाटियों के हॉटस्पॉट की पहचान की है जो बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। तो यह किस संस्थान ने किया है, ये आपको बताना है। तो यह किया है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इसका पता लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया है। ये आपको बताना है कि किस तारीख को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया है। तो यह हर साल 2 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 मई। अब इसे मनाता कौन है और ये मनाया क्यों जाता है, ये भी जान लेते हैं। इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है और इसे टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? यह पहली बार 2017 में मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके हेड कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है एंटोनियो गुटेरेस। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस महीने के इम्पोर्टेंट डे को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को एक महाराष्ट्र और गुजरात दिवस में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया है। देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम नाम के पेज से, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेली पोस्ट करते हैं। वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पा सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्ज़ाम।